Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज आज जो नोटिस आया है यूजीसी की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, इसको बहुत जरूरी है। और जो अपकमिंग जनरेशन है हमारी, जो स्टूडेंट्स अब पढ़ने वाले हैं, ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या जो भी करेंगे कोर्सेज, पीएचडी करेंगे, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये जो नोटिस आया है ये यूजीसी की तरफ से आया है 29 जुलाई 2021 को, मतलब आज ही इस नोटिस को इन्होंने पब्लिश किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है गाइस, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी अटेम्प्ट करने जा रहे हो या अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो, वहां पर भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये करंट हैपनिंग्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2021। तो यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एबीसी। कई बार हो सकता है एग्जाम में कि एबीसी की फुल फॉर्म पूछ लें कि एबीसी क्या है, जैसे एनबीए की आती है ऐसे ही एबीसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज जो एनईपी 2020 हमारी पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बात की गई थी इसके बारे में कि यहाँ पर एक एकेडमिक बैंक ओपन किया जाएगा और उसी को ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात की गई थी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन डिसिप्लिन्स, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स एंड ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द लोकल कॉन्टेक्स्ट विद फोकस ऑन इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको कि डेमोक्रेसी की आ चुकी है एजुकेशन में। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी आ चुकी है, मतलब यहाँ पर हर चीज का इंक्लूजन होगा, इक्विटी की बात की जा रही है और यहाँ पर डाइवर्सिटी की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम इस सेंस में ले सकते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में डेमोक्रेसी आ चुकी है, मतलब कि हर किसी डिसिप्लिन को इक्वल इक्विटी दी जाएगी, डाइवर्सिटी रखी जाएगी। कि अगर कोई साइंस का बच्चा कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है या कॉमर्स का कोई स्टूडेंट आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है तो ये इंटरडिसिप्लिनरी होगा। और यहाँ पर जो डिसिप्लिन है इंट्रा डिसिप्लिनरी भी होगा और इंटरडिसिप्लिनरी भी होगा, मतलब यहाँ पर आप किसी भी कोर्स का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हैं और उसके जो मार्क्स हैं वो आपके एकेडमिक बैंक में ऐड होते रहेंगे और उसमें ऐड होने के बाद जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, आई मीन जितनी भी उसमें उन्होंने मार्क्स रखे होंगे, जितने भी क्रेडिट के का स्कोर होगा तो उतना आप जब अचीव कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। Accordingly, as per the recommendation, the Commission, with the concurrence of Ministry of Education, has notified the University Grant Commission for the establishment and operation of Academic Bank of Credit in Higher Education Regulation 2021 in Gazette of India। आज ही लास्ट डे को, प्रीवियस डे को उन्होंने गैजेट निकाला था, तो आप गैजेट भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबीसी जो है, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, is based on principle of distributed and flexible teaching learning that allows a student to learn as part of her or his convenience, drop education midway and pick up it up again as per their choice। मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी आपने किसी मजबूरी की वजह से, तो आप उस पढ़ाई को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो एड्रेस curtailing एंड ड्रॉप आउट रेशियो while also improving GR। तो यहाँ पर ड्रॉप आउट रेशियो भी कम होगा और साथ ही जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो भी कम हो जाएगा, वो भी इंप्रूव हो जाएगा। सो यहाँ पर जो एबीसी है, दैट प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। गाइस याद रखना ये करंट हैपनिंग्स है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर पूछा जाएगा यूजीसी नेट में। ये जो एबीसी है वो उसे किसने बनाया था, इस प्लेटफॉर्म को किसने डेवलप किया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसको किया है, शॉर्ट में एनईजीडी बोलते हैं, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर डिजी लॉकर फ्रेमवर्क। गाइस याद रखना डिजी लॉकर फ्रेमवर्क के अंदर इसको बनाया गया है, with the facility functionality of opening of academic account by a student and onboarding of eligible HEIS। ABC will digitally store academic credit earned by a student from HEIS registered with the ABC for awarding degree, diploma, PG diploma certificate taking into account credit earned by students। ABC will ensure that opening, closure and validation of academic bank accounts,
क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड क्रेडिट ट्रांसफर और रिडम्पशन ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हर चीज जो है यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, हम वहां पर जाके अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो इस तरीके से सेम होगा। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट हम अपने पास करते जाएंगे, हमारा जो रिकॉर्ड है वहां पर वो जमा होता रहेगा। आई मीन वहां पर इकट्ठा होते रहेंगे हमारे जो क्रेडिट्स हैं, उसके बाद वो हमें डिग्री अवॉर्ड कर देंगे। सो हायर एजुकेशन दैट मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कैन रजिस्टर विद द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनको अपने आप को एबीसी में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। फर्दर मोर स्टूडेंट्स को भी इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा बाय विजिटिंग एबीसी वेबसाइट। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो एबीसी वेबसाइट यहाँ पर लिंक गिवन है, यहाँ पर वेबसाइट आप देख सकते हैं abc.gov.in पे जाकर के स्टूडेंट्स को भी करना होगा रजिस्टर, और साथ ही कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी करना होगा। स्टूडेंट्स विद द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हर चीज का इंस्ट्रक्शन गिवन होगा। आप एबीसी पे एक बार विजिट कर लेना। जो भी स्टूडेंट्स अभी आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो एक बार जरूर इसमें कर ले अपने आप को रजिस्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाली है। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है गाइस, बिकॉज ऐसा फॉरेन में हुआ करता था कि एक साइंस स्टूडेंट बच्चा जो है वो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लाइक साइंस का कोई बच्चा है जो बीएससी कर रहा है वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है साथ में, या फिर अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो अगर आप बीकॉम कर रहे हो बट आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं तो आप बीकॉम करो, बट आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो ये चीज जो थी पहले फॉरेन में थी, बट इंडिया में ये अभी एनईपी 2020 के बाद से इस बात को बोला गया तो बहुत ही अच्छी चीज हमारे एजुकेशन फील्ड के लिए, और कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज हमें आने वाले टाइम में जरूर दिखेगा। सो गाइस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आप सभी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को पता चले कि कुछ ऐसा भी होने वाला है हमारे इंडिया में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।